दोस्तों तारीख आज 5 सितंबर 2025 दिन शुक्रवार हिंदी तिथि त्रयोदशी। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। दिवाली से पहले देश के आम लोगों, छोटे कारोबारी और किसानों को मिली बड़ी राहत। अब जीएसटी के 4 की जगह केवल 2 स्लैब 5% और 18% होंगे। रोटी, पराठा, दूध, महंगी दवाओं और हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस समेत कई फूड आइटम टैक्स फ्री। वहीं लग्जरी चीजों और तंबाकू प्रोडक्ट पर अब 28% की जगह 40% जीएसटी लगेगी। 22 सितंबर से लागू होंगे बदलाव। जीएसटी में बदलाव से क्या क्या चीजें सस्ती होगी, देखिए। रोजमर्रा की जरूरी चीजें जैसे हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, टॉयलेट सोप, टूथब्रश, मक्खन, घी, पैकेज नमकीन, बर्तन, सिलाई मशीनें, एसी, टीवी, वॉशिंग मशीन और किसानों के लिए ट्रैक्टर के टायर, ट्यूब और पार्ट्स, कटाई और थ्रेसिंग मशीनरी, एलपीजी, सीएनजी कारें, 3 पहिया और 2 पहिया वाहन भी होंगे सस्ते। जीएसटी में बदलाव से क्या क्या चीजें महंगी होगी, देखिए। तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, कोल्ड ड्रिंक, फलों के रस वाले कार्बोनेट पेय उत्पाद, गियर, अल्कोहल पेय पदार्थ, क्लब, कसिनो, जुआ, ऑनलाइन मनी गेमिंग, अतिरिक्त चीनी उत्पाद, ये सब चीजें महंगी होगी। अब आईपीएल देखने के लिए ज्यादा पैसे देने होंगे। मूवी टिकट, होटल किराया और सैलून जैसी सर्विसेज हुई सस्ती। नई टैक्स दरें 22 सितंबर से होगी लागू। पुतिन बोले, ट्रंप भारत चीन को धमकाना बंद करे, दोनों देशों को टैरिफ से नहीं डरा सकते, अगर वे झुके तो उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। कहा, यह विश्व में बहुध्रुवीय व्यवस्था का समय है, किसी की धूस नहीं चलेगी। अब दवाओं का लाइसेंस मिलना होगा आसान। ड्रग और क्लिनिकल ट्रायल्स के नियमों को बदल रही सरकार, फार्मा सेक्टर को होगा फायदा। टेस्ट लाइसेंस लेने की प्रक्रिया 90 दिन के बजाय घटकर किया 45 दिन। चीन के बाद अब भारत में भी कोर्ट के पेंडिंग केसों को निपटाने के लिए रोबोट जज होंगे तैनात। ये रोबोट जज असल में एआई का इस्तेमाल करके केस की जानकारी करेंगे, बैकग्राउंड डिटेल और पुराने फैसलों को जल्दी प्रोसेस करेंगे। पंजाब हरियाणा में बाढ़ से अब तक 48 लोगों की मौत, 1600 से अधिक गांव में 3.55 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। वहीं दिल्ली में यमुना का पानी सड़कों पर, फ्लाईओवर धंसा, राहत शिविरों में भी भरा पानी। एक 8 तो दूसरा 9 साल पुराना। जीएसटी में बदलाव को लेकर राहुल गांधी ने पुराने ट्वीट किए रिपोस्ट। बोले, सरकार ने एक राष्ट्र एक कर को एक राष्ट्र 9 कर में बदल दिया। बीजेपी को 8 साल बाद अपनी गलती का एहसास हुआ, जबकि कांग्रेस शुरू से ही इसका विरोध कर रही। बिहार विधानसभा चुनाव नवंबर में होने की संभावना, अक्टूबर में हो सकती है। तारीखों का ऐलान, सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वोटिंग नवंबर में संभवतः छठ पूजा के बाद होगा। वहीं मतगणना 15 से 20 नवंबर के बीच कराए जाने की उम्मीद। पश्चिम बंगाल विधानसभा में जबरदस्त हंगामा। अल्पसंख्यकों से जुड़े बिल पर चर्चा के दौरान टीएमसी बीजेपी विधायकों के बीच हुई हाथापाई। भाजपा व्हिप चीफ शंकर घोष समेत 5 विधायक सस्पेंड। सीएम ममता ने सदन में मोदी वोट चोरी के लगाए नारे। अब घर बनाना होगा सस्ता। सीमेंट पर 28% की जगह लगेगा 18% जीएसटी। घर खरीदारों और रियल एस्टेट को होगा बड़ा फायदा। चीन की F-5C मिसाइल ला सकती है पिड़े, परमाणु बम से 200 गुना ज्यादा शक्तिशाली, रेंज 20,000 किलोमीटर। विक्ट्री परेड में अपनी सैन्य शक्ति का किया भव्य प्रदर्शन। अमेरिका जैसे देशों की बड़ी टेंशन। पीएम मोदी को रूस और चीन के करीब ला रहा व्हाइट हाउस। ट्रंप के पूर्व सलाहकार जॉन बोल्टन का बड़ा बयान। बोले, विनाशकारी टैरिफ नीति से दशकों के प्रयासों को किया ध्वस्त। पीएम की मां के अपमान पर डीएनए के बिहार बंद के दौरान समस्तीपुर, बेगूसराय, छपरा, हजारीपुर में नेशनल हाईवे जाम। पटना में सड़क पर आगजनी। दरभंगा में सड़क पर उतरी बीजेपी की महिला कार्यकर्ता। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब में बाढ़ से प्रभावित फसलों और हालत का लिया जायजा। हर संभव मदद का दिया आश्वासन। बोले, जब जब देश पर संकट आया, पंजाब ने हमेशा अपने सीने पर झेला। बीजेपी किसी की सगी नहीं। योगी सरकार में मंत्री ओपी राजभर के घर एबीवीपी के हंगामे पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कसा तंज। कहा, पैसों के लालच में आए सहयोगी भाजपा की रणनीति पहले इस्तेमाल करो और फिर फेंक दो। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बारिश, बाढ़ का तांडव जारी। मरने वालों का आंकड़ा 500 के पार। 100 से ज्यादा जिलों में आफत, लाखों लोग हुए प्रभावित। त्योहारी सीजन को देखते हुए बिहार से नई दिल्ली के लिए चलेगी 10 जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेनें। यूपी के कई स्टेशनों को करेगी कवर। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को रूसी तेल खरीदने पर और टैरिफ लगाने की दी धमकी। कहा, अभी शुरुआत, दौर के प्रतिबंध, तीसरा चरण बाकी। यूपी के सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन के दौरान लोगों की फरियाद सुन अधिकारियों को दिए निर्देश। बोले, हर पात्र व्यक्ति को दिलाए कल्याणकारी योजना का लाभ।
भारत पर टेरिफ, यूक्रेन में शांति के लिए जरूरी, अपने टेरिफ टेरर के बचाव में अमेरिकी अदालत में ट्रंप टीम ने ली दलील। बिहार पुलिस के लिए सिरदर्द बना पीएम मोदी की मां पर अभद्र टिप्पणी करने वाला आरोपी मोहम्मद नौशाद, दिल्ली के बाद नेपाल में छिपे होने की आशंका। जीएसटी सुधारों के ऐलान के बाद शेयर बाजार हुआ गुलजार, सेंसेक्स ने लगाई लंबी छलांग, निफ्टी में भी आई तेजी, निवेशकों ने 15 मिनट में कमाई 3.5 लाख करोड़। लगातार हो रही बारिश और यमुना नदी के जलस्तर में वृद्धि से दिल्ली में जल पेड़े, सचिवालय, रिंग रोड, सिविल लाइंस, गीता कॉलोनी समेत कई इलाकों में घुसा पानी, शमशान घाट भी हुए जलमग्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के अपमान पर सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रतिक्रिया आई सामने, बोले भारतवासी कभी भी मां का अपमान नहीं सहेंगे। भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील नवंबर तक होने की उम्मीद, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बोले चीजें जल्द ही पटरी पर लौटेगी, अभी भारत पर 50% टेरिफ। कानून बनाना विधानसभा का काम, राज्यपाल का इसमें कोई रोल नहीं, राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए डेडलाइन से जुड़े मामलों में बंगाल, तेलंगाना, हिमाचल की सुप्रीम कोर्ट में दलील। कभी चीन तो कभी किसी और देश से भीख मांगकर पीएम ने देश का गौरव बेचा, बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री पर बोला हमला। हरियाणा के 4 जिलों में प्राइवेट सरकारी स्कूलों में छुट्टी, 3 नदियां ओवरफ्लो और चौथी में दरार, हथेनी कुंड बैराज पर एसडीआरएफ तैनात। वहीं पंजाब में बाढ़ का खतरा कायम, सतलुज ने पाकिस्तानी चौकी डुबाई। गुरुग्राम में आज केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और सीएम नायब सैनी मेट्रो विस्तार का करेंगे भूमि पूजन, साइबर सिटी और उद्योग विहार से जुड़ेगा पुराना शहर, 28.5 किलोमीटर में 27 स्टेशन होंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र को दी सख्त चेतावनी, बोले सरकार को समय रहते जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस देना चाहिए, वरना नई दिल्ली को अपने फैसलों पर पछताना पड़ेगा। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण पर टकराव, कुणबी सर्टिफिकेट देने के खिलाफ ओबीसी नेताओं ने ठाणे जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर सरकारी प्रस्ताव की प्रतियां फाड़ी। हम हर बार शाह और योगी के पास नहीं जा सकते, यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद बोले देश संविधान से चलेगा, सिर्फ भगवान से तो चलेगा नहीं, एनडीए में एक समन्वय की जरूरत। गरबा स्थल पर आधार कार्ड देकर दे प्रवेश, नवरात्र से पहले गुजरात में गरमाया लव जिहाद का मुद्दा, वहीं गरबा आयोजकों ने हिंदू संगठनों पर उठाए सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के थानों में बंद पड़े सीसीटीवी कैमरों पर लिया स्वतः संज्ञान, हिरासत में मौतों पर जताई नाराजगी, कहा कानून व्यवस्था की पारदर्शिता के लिए कैमरों का चालू रहना बेहद जरूरी। पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को सौंपी पंजाब बाढ़ की रिपोर्ट, मिला मदद का आश्वासन। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए खोले गए सलाल डैम के गेट, प्रशासन ने स्थानीय लोगों को नदी के किनारों से दूर रहने की दी चेतावनी। कोलकाता से विदेशों में दुर्गा मूर्तियों की रिकॉर्ड तोड़ निर्यात, 300 से ज्यादा दुर्गा प्रतिमाएं भेजी गई अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और जापान। झारखंड के पलामू में नक्सलियों से मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मी हुए शहीद, एक जवान की हालत गंभीर, कुछ नक्सलियों के भी मारे जाने की खबर, सर्च ऑपरेशन जारी। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में जेल में बंद ज्योति मल्होत्रा के डिफॉल्ट बेल खारिज, पुलिस की 2 एप्लीकेशन मंजूर, कोर्ट ने चालान के पब्लिश पर लगाई रोक, 10 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। शांति की राह पर लूट रहा मणिपुर, कुकी समूह के साथ राज्य और केंद्र सरकार की बड़ी डील, नागालैंड और पूर्वोत्तर के अन्य हिस्सों से जोड़ने वाले NH2 खोलने पर बनी सहमति। काफिले में डिफेंडर, फॉर्च्यूनर, सब पर लाल नीली बत्ती और वीआईपी प्रोटोकॉल, लखनऊ पुलिस की चेकिंग में पकड़ा गया फर्जी आईएएस सौरभ त्रिपाठी, बिहार से लेकर यूपी तक फैलाया ठगी का साम्राज्य। हरियाणा के देसी खाने का बजेगा डंका, खाद्य वस्तुओं पर टैक्स खत्म होने से किसान होंगे मालामाल, महंगाई पर होगा कंट्रोल। जेलेंस्की तैयार है तो मास्को आ सकते हैं, रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर पुतिन ने जताई संघर्ष विराम पर वार्ता की संभावना। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कन्नड़ चैनल के एडिटर को लगाई फटकार, बोला यूट्यूब पर झूठी आपत्तिजनक बातें फैल रही, मानहानि कानून इन्हें रोकने के लिए काफी नहीं। कांग्रेस विधायक अनूबा मुंजारी पर 3 लाख रुपए मांगने का आरोप, डीएफओ की शिकायत पर वन विभाग ने बैठाई जांच, विधायक बोली पति को बचाने के लिए झूठ बोल रही। टीम इंडिया के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने हुक्का विवाद पर तोड़ी चुप्पी, बोले मैं और धोनी साथ बैठकर पिएंगे। हिरासत से भागे आप विधायक हरमीत सिंह पठान माजरा ने जारी किया वीडियो, बोले पंजाब पुलिस मेरा एनकाउंटर करने वाली थी, करनाल में बैठा एनकाउंटर स्पेशलिस्ट।
ये रिश्ता क्या कहलाता है? फेम आशीष कपूर रेप केस में गिरफ्तार। दिल्ली में हाउस पार्टी के दौरान दुष्कर्म का आरोप। इंस्टाग्राम पर हुई थी पीड़िता से मुलाकात। आरएसएस ने बीजेपी को जिताने के लिए बिहार भेजे 10,000 स्वयंसेवक। हरियाणा की तरह रूठे वोटर्स को मनाएंगे। हर गांव में 10 लोगों की टीम एक्टिव। गालीकांड बना बिहार में चुनावी मुद्दा। बीजेपी महिला मोर्चा फ्रंट पर तो एनडीए के सहयोगियों ने भी भरी हुंकार। पटना में आगजनी, गयाजी में चक्का जाम। सड़क पर उतरे मंत्री, विधायक और कार्यकर्ता। विजय सिन्हा बोले, मां दुर्गा के अवतार में सड़कों पर उतरी महिलाएं। बारिश से पहाड़ों पर तबाही का कारण इंसान। प्रकृति अवैध पेड़ कटाई का ले रही बदला। हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में बाढ़, भूस्खलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने की सख्त टिप्पणी। जारी किया नोटिस, कहा 2 हफ्ते में दाखिल करें जवाब। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए से अलग हुई एएमएम के पार्टी प्रमुख दिनाकरण बोले, विश्वासघाती बदलेंगे नहीं, इसलिए हमने अपना रास्ता चुना। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। दूध, पनीर से रोटी तक अब 0 जीएसटी। दवाएं, बीमा पॉलिसी भी लिस्ट में। जीएसटी के अब केवल 2 स्लैब 5% और 18%। दिवाली से पहले सरकार ने आम आदमी को दी बड़ी राहत। सोने चांदी के दाम में आई गिरावट। आईबीजे के अनुसार सोना 270 रुपए गिरकर 1,05,751 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आया। वहीं चांदी भी 320 रुपए गिरकर 1,22,900 रुपए प्रति किलो बिक रही। अब आईपीएल देखने के लिए ज्यादा पैसे देने होंगे। मूवी टिकट, होटल किराया और सैलून जैसी सर्विसेज हुई सस्ती। नई टैक्स दरें 22 सितंबर से होगी लागू। भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील नवंबर तक होने की उम्मीद। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बोले, चीजें जल्द ही पटरी पर लौटेगी। अभी भारत पर 50% टैरिफ। रिलायंस जियो का यूजर बेस 50 करोड़ पार पहुंचा। यह आंकड़ा अमेरिका, यूके और फ्रांस की कुल आबादी से ज्यादा। कंपनी ने कई ऑफर्स भी किए पेश। जीएसटी में बदलाव के बाद सेंसेक्स 400 अंक चढ़ा। निफ्टी में भी 100 अंकों की रही तेजी। ऑटो और एफएमसीजी शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी। अमेरिकी ट्रेडिंग कंपनी जेन स्ट्रीट ने सेबी पर किया केस। सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल में दायर की अपील। शेयर बाजार में हेरफेर से जुड़ा है मामला। मारुति की नई एसयूवी विक्टोरियस पेस, इसे क्रैश टेस्ट में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली। हाइब्रिड और सीएनजी ऑप्शन भी मिलेगा। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गोवा में ऑरेंज अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में अभी और बरसेंगे बादल, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में बारिश, बाढ़ का तांडव जारी। मरने वालों का आंकड़ा 500 के पार। 100 से ज्यादा जिलों में आफत, लाखों लोग हुए प्रभावित। बिहार के 18 जिलों में बारिश और वज्रपात का अलर्ट। 40 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी हवाएं, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। जम्मू कश्मीर में भारी वर्षा, बाढ़ और भूस्खलन से हर जगह भारी तबाही। जम्मू कटरा रेल मार्ग हुआ बाधित। सड़क संपर्क कटने से बीच रास्ते में फंसे कई लोग। यूपी के गाजियाबाद में लगातार बारिश से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। दुकानें डूबी और मेरठ मार्ग पर घुटनों तक भरा पानी। आसपास के गांवों में क्षोभ का माहौल। हिमाचल में मंडी, कुल्लू, शिमला जिलों के लोग हो जाएं सावधान। गरज चमक के साथ होगी भारी बारिश। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। झारखंड में आफत की बारिश। 2 दर्जन से अधिक मिट्टी के घर ढहे। सड़क पर रात गुजारने को मजबूर लोग। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। लेग स्पिनर अमित मिश्रा क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से हुए रिटायर। 2017 में खेला था आखिरी इंटरनेशनल मैच। आईपीएल में 3 हैट्रिक लेने वाले इकलौते गेंदबाज। शिखर धवन को ईडी का नोटिस। सट्टेबाजी ऐप के प्रचार का मामला। रैना, युवराज जैसे क्रिकेटर से भी हो चुकी पूछताछ। जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा नंबर 1 वनडे ऑलराउंडर। बैटर्स की वनडे, टेस्ट और टी20 रैंकिंग में नहीं हुआ कोई बदलाव। वहीं बॉलर्स में बुमराह टॉप पर। 38 साल के रोहित ने पास किया फिटनेस टेस्ट। यूयो के साथ ब्रोको टेस्ट भी हुआ। गिल, बुमराह भी एशिया कप के लिए तैयार। हॉकी एशिया कप के सुपर 4 में भारत कोरिया मैच ड्रॉ। स्कोर 2-2 से बराबर रहा। भारत की ओर से हार्दिक, मनदीप ने दागे गोले। यूएस ओपन में यूकी भाबरी मेंस डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंचे। पहली बार ग्रैंड स्लैम के टॉप 4 में बनाई जगह। 2015 में पेस सानिया ने मिक्स्ड डबल जीता था। श्रीलंका ने जिम्बाब्वे को 4 विकेट से पहला टी20 हराया। कामिंजू मेंडिस ने 41 रन बनाकर मैच जिताया। दुष्मंत चमीरा को मिले 3 विकेट। जोकोविच 14वीं बार यूएस ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे। जिमी कॉनर्स के रिकॉर्ड की बराबरी की। अब अल्काराज से होगा सामना। वहीं दोस्तों, बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। धमकियां मिलने पर विवेक रंजन अग्निहोत्री की सिक्योरिटी टाइट। कहा, कोलकाता में हुई घटना के बाद सुरक्षा टिकट बढ़ाई। द बंगाल फाइल्स के विरोध में हुआ था हंगामा।
टीवी एक्टर आशीष कपूर रेप केस में गिरफ्तार। दिल्ली में हाउस पार्टी के दौरान दुष्कर्म का आरोप। इंस्टाग्राम पर हुई थी पीड़ित से मुलाकात। शिल्पा शेट्टी का बेस्टियन रेस्टोरेंट नहीं हो रहा बंद। एक्ट्रेस ने किए 2 नए लोकेशंस के ऐलान। पति राज कुंद्रा का क्रिप्टिक पोस्ट भी हुआ वायरल। द बंगाल फाइल्स में अपनी भूमिका पर अनुपम खेर बोले, गांधी के किरदार के लिए 1 साल तक शराब और नॉनवेज से दूर रहा। डांस करने पर लोग बोले हरियाणा को बदनाम करेगी। प्रोग्राम देखने 13 लाख लोग जुटे। कभी सुसाइड की कोशिश की, अब सपना चौधरी पर बनी फिल्म। बिग बॉस 19 के सबसे महंगे कंटेस्टेंट है गौरव खन्ना। अमाल मालिक से 2 गुनी मिल रही है फीस। शो के बाद मिल सकता है नया प्रोजेक्ट। मिस्ट्री मैन का हाथ थामे देखी सामंता। राज निधि मोरू संग अफेयर की खबरों के बीच वीडियो वायरल। डायरेक्टर की एक्स वाइफ का पोस्ट भी चर्चा में। 3 दशकों बाद शांति प्रिया का कमबैक। तमिल फिल्म बेड गर्ल में आएगी नजर। बोली, विरासत को आगे बढ़ाना मकसद। वहीं दोस्तों, बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। यूपी पीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर के 1253 पदों पर निकाली भर्ती। शुरू हुए आवेदन। सैलरी 1.5 लाख से ज्यादा। राजस्थान में एग्रीकल्चर टीचर के 500 पदों पर भर्ती के लिए शुरू हुए आवेदन। सभी कैंडिडेट्स को उम्र में मिलेगी 2 साल की एक्स्ट्रा छूट। 3 अक्टूबर लास्ट डेट। NIRF ने जारी की 17 कैटेगरीज में देश के बेस्ट शिक्षा संस्थानों की लिस्ट। DU का हिंदू कॉलेज बना बेस्ट। वही ओवरऑल कैटेगरी में IIT मद्रास टॉप पर। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में 390 पदों पर निकली भर्ती। 10वीं पास को मौका, बिना एग्जाम के होगा सिलेक्शन। इंडिया मार्ट में सेल्स एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी। 1 साल का एक्सपीरियंस जरूरी। जॉब लोकेशन नोएडा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा। नए अवसरों से तरक्की मिलेगी। भाग्य का पूरा साथ रहेगा। अचानक धन लाभ के योग है, लेकिन लेन देन में सावधानी रखें। पढ़ाई में अच्छे परिणाम मिलेंगे। जीवन साथी के सहयोग से रिश्तों में सुधार होगा। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। नौकरी पेशा लोगों को अनुकूल स्थान पर ट्रांसफर मिल सकता है। साझेदारी में सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। खर्चों पर नियंत्रण रखें। परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। घरेलू माहौल खुशनुमा रहेगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन ठीक ठाक रहेगा। ऑफिस के कार्यों से यात्रा संभव है। प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात लाभकारी रहेगी। नए कॉन्टेस्टेंट से व्यापार में फायदा होगा। फिजूल खर्च से बचें। वाहन खरीदने का विचार अभी टाल दें। छात्रों और महिलाओं को शुभ समाचार मिलेगा और रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। सिंह राशि के लोगों के लिए आज के दिन कामकाज में सामान्य प्रगति रहेगी। विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ रहेगा। व्यापार में स्थिरता बनी रहेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। खर्चों पर नियंत्रण रहेगा। आय बढ़ने के योग है। पढ़ाई में आ रही बाधाएं दूर होगी। विद्यालय गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन सामान्य रहने वाला है। बिजनेस में जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचे। सही समय का इंतजार करें। आर्थिक स्थिरता बनी रहेगी। निवेश सोच समझकर करें। छात्रों के लिए समय अच्छा रहेगा। जीवन साथी के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा, जिससे घर में खुशियां रहेगी। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि 2025 में किस राज्य में चुनाव है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर BN हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और BN हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।